हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे 4 कलियों वाला प्लाज़ो बनाना। ये प्लाज़ो हम 2 मीटर फैब्रिक से बनाएंगे। स्क्रीन पर आप रेडी मेजरमेंट देख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा आज का प्लाज़ो रेडी होगा। आपका जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको 38 इंच की लेंथ से ज़्यादा प्लाज़ो चाहिए तो आपको फैब्रिक भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। एक लेग में हमारे 4 कलियाँ आएंगी, तो टोटल हमारी 8 कलियाँ कट होंगी। तो इस तरह से हमारा ये 4 कलियों वाला प्लाज़ो रेडी होगा। सो गाइज़, ये प्लाज़ो का जो बॉटम रहेगा वो काफ़ी फ्लेयर होगा। 2 मीटर फैब्रिक में हमारा फुल फ्लेयर प्लाज़ो बनेगा, यानी इतना सा भी फैब्रिक हमारा वेस्ट नहीं होगा और फीकेगा नहीं। और 25 इंच की विड्थ पे हमारा ये जो प्लाज़ो का घेरा है वो रेडी हो जाएगा। टोटल ये 50 इंच हमारा राउंड आएगा एक प्लाज़ो का घेरे में। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये इसकी किनारी वाली साइड है। तो यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड कर रखा है किनारी वाली साइड से। अब हम इसको लेंथ वाइज इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमें फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फैब्रिक की ओपन वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब देखिए फैब्रिक को हमने किस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हमने थोड़ा ट्रायंगल शेप में, यानी तिरछा करके दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब ये कैसे करना है उसका हिसाब मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, कुछ कलियों वाला शेप देके। अब जो हमारा नीचे वाली साइड है, कम वाली साइड, ये हमने 6 इंच पर फोल्ड की है नीचे वाली। और इसी तरह से जो ऊपर वाली कम वाली साइड है, इसको भी हमने 6 इंच पर फोल्ड की है। सो गाइस, जब हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 8 लेयर बन जाएंगी, यानी 8 कलियाँ हमारी इस तरह से फोल्ड हो गई हैं। अब इसको फोल्ड कैसे करना है उसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने अपने हिप का मेजरमेंट लेना है। जितना भी हमारा हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। मेरे मेजरमेंट में हिप 40 इंच है, तो 40 को 4 से डिवाइड किया, जो हो गया हमारा 10 इंच। अब 10 इंच में से हम हाफ़ कर लेंगे तो हमारा 5 इंच हुआ। अब 5 इंच में हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, तो 6 इंच हमारा आया है। तो 6 इंच पर हमने ये कलियाँ फोल्ड कर ली हैं। अब मैं आपको एक दूसरा और हिसाब बता देती हूँ। देखिए, जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसको हमने इंच टेप से इस तरह से पहले हाफ़ कर लेना है। तो हमारा 40 है, तो 40 को हम हाफ़ कर लेंगे। उसके बाद हमारा 20 मिला हमें। अब इसको हाफ़ कर लेंगे तो 10 मिला हमें। अब इसको हाफ़ कर लेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो इस तरह से 8 बार इंच टेप को हमने फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 5 मिला है। 40 का 8वां पार्ट, यानी 8वां हिस्सा, 40 का जो 8वां हिस्सा है वो 5 इंच है। तो 5 इंच में हमने अपना 1 इंच प्लस करना है, जो हमारा सिलाई का हक होगा, यानी सीमिंग अलाउंस होगा। तो इस तरह से हमारा 6 इंच आया है। तो 6 इंच की हमने ये ऊपर कलियाँ ले ली हैं। अगर आपको प्लाज़ो कमर की साइड से थोड़ा और ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप 1 इंच प्लस ना करके 1.5 इंच करें। अब यहाँ से हम अपनी लेंथ देख लेंगे। तो 41 इंच है यहाँ पर। 38 इंच हमारा रेडी हो जाएगा नेफा फोल्ड करने के बाद। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कलियाँ जिस तरह से हमने रखी हैं उसको हमने इसी तरह से कट कर लेना है। सो गाइज़, एक बार और बता देती हूँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लूजिंग पहननी है तो आप 1 इंच की जगह 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने कट करने के बाद फैब्रिक को सीधी तरफ से मिलाकर रख लिया है। तो जितनी भी हमारी कलियाँ थी उनकी सीधी साइड को इस तरह से मिलाकर रख लिया है। अब जितनी भी हमारी फोल्डेड साइड है उनको इस तरह से कट कर लेंगे। और ये नीचे वाला पार्ट भी हमारा जॉइंट है, तो इसको भी हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी अभी 2 कलियाँ बन गई हैं। अब इसको वापस से हमने वैसे ही फोल्ड करना है और मिडल में से कट कर लेना है। तो ये हमारी 4 कलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से वापस से हमने फोल्ड कर लेंगे और अब बीच में से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये वाली हमारी 4 कलियाँ हैं, ये वाली। अब इसको भी हमने यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। तो ये भी हमारी 4 कलियाँ बन जाएंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या आपके समझ नहीं आई हो, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करूँगी। और वीडियो में आप एंड तक बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसको हमने वापस इसी तरह से बिछा लेना है। तो पूरे फैब्रिक को हमने अच्छे से सेट भी कर लेना है। इसके बाद हमारी प्लाज़ो की नैरो वाली साइड से
नेफे का मार्क करेंगे तो ये वाली साइड हमारी कमर की साइड आएगी। तो यहाँ से हमने नेफे का मार्क करना है। तो नेफे के लिए मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। मेरी इलास्टिक 1 इंच की है तो मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। अगर आपकी इलास्टिक थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इस मार्क के नीचे से हमें अपने प्लाज़ो की रेडी लेंथ लेनी है। तो मेरा रेडी प्लाज़ो रहेगा 38 इंच पर। तो देखिए ये यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा है, 29 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो 1.5 इंच हमारा कम से कम सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो 38 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। क्रॉच यानी आसन की लेंथ के लिए हमने अपना हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है। तो मेरे केस में 40 इंच है हिप, तो उसमें हमने 10 में 2 इंच प्लस किया तो लगभग हमारा 12 साढ़े 12 इंच पर हम अपने क्रॉच की लेंथ ले लेंगे और उसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम अपने घेरे की गोलाई देंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो साइड से जो ये कॉर्नर्स हैं वो ना लटके, तो इसलिए यहाँ से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसी तरह से 2 इंच पर हम इधर भी मार्क करेंगे। दोनों तरफ मार्क करने के बाद हम कुछ इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्लाज़ो कट करने के लिए किसी भी तरह का स्केल या पट्टी यूज़ नहीं की है। डायरेक्ट मैं आपको इंची टेप और फ्री हैंड से मार्किंग करने दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास इस तरह के स्केल्स नहीं होते। तो देखिए मैंने इसी तरह से नॉर्मली मार्किंग कर दी है। अब हम जो हमने क्रॉच पर मार्क किया है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो क्रॉच की गोलाई ज़्यादा नहीं देनी, हल्की सी गोलाई देनी है। और जो अब हमारा ये नेफ़ा है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और जो हमारा नीचे से बॉटम है उसकी गोलाई प्रॉपर देनी है। तो यहाँ पर हमने फ्री हैंड से गोलाई दी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे घेरा है वो प्रॉपर गोल आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लाज़ो का फैब्रिक कम है तो आप उसमें नेफ़ा अलग से लगा सकते हैं, यानी जो बेल्ट लगाएंगे वो आप अलग से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर था, ज़्यादा था, तो हमने इसी में से फ़ोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। देखिए 4 लेयर हैं हमारे क्रॉच वाले पार्ट के, तो 2 इसमें से निकाल लेंगे और 4 लेयर हमारी जो सीधी वाली यानी साइड की 4 पट्टियाँ हैं इसमें से 2 निकाल लेंगे। अब ये 4 पार्ट हमारे 1 लेग के होंगे और 4 एक के, तो इनको इस तरह से हमने रखकर सिलना है। तो एक क्रॉच वाले पार्ट को साइड वाले पार्ट से इस तरह से मिलाना है और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हमें सीधा सीधा सिलना है। तो 2 क्रॉच वाले पार्ट है हमारे और 2 हमारे साइड वाले, तो इनको इस तरह से हमने सिल लिया है। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए ये राइट साइड ऊपर की तरफ है और ये क्रॉच वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट इसी तरह से रखेंगे जो हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी किया है। तो उसका क्रॉच भी हमने इसके ऊपर रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें अपना क्रॉस सिलना है इस तरह से। सो कुछ हमने दूसरा वाला जो अपना पार्ट था वो इस तरह से रेडी कर लिया है। देखिए दोनों को क्रॉच हमने सिल लिए हैं और जो इसका दबाव लिया है वो हमने 1/2 इंच का लिया है। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है जिसको हमने सेम इसी तरह से रेडी किया है। दोनों कलियां हमने जोड़ी है और उसका हमने क्रॉच भी सिल लिया है। तो क्रॉच इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट बन जाएगा। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, तो अंदर की तरफ दोनों की राइट साइड रहेगी। अब हमने साइड वाली फिटिंग लगानी है। तो यहाँ से दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए नीचे तक सिल देंगे। एंड इसी तरह से हमने दूसरे साइड की भी फिटिंग लगा लेनी है। फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव दे के इसको रेडी कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमने दोनों साइड की फिटिंग लगा ली है और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो उसके साथ हमने यहाँ पर 1/2 इंच पर डबल फोल्ड करके बॉटम भी फोल्ड कर लिया है और इसके इनर लेग में भी हमने फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हमने अपनी बेल्ट रेडी कर लेनी है। तो देखिए 2 इंच फैब्रिक ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको यहाँ से हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से और थोड़ा सा पार्ट इसका ओपन रखेंगे जहाँ से हमने लास्टिक इंसर्ट करनी है। लास्टिक अपनी कमर से 5 इंच कम लेकर हमने लास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो इस तरह से हमारा रेडी प्लाजो हो जाएगा।
तो देखिए लास्टिक में हमारी लास्टिक लग गई है, लास्टिक के सेंटर में भी हमने एक स्टिच लगा ली है। सो कुछ इस तरह से हमारा प्लाज़ो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके प्लाज़ो का जो फ्लेयर है वो काफ़ी विड्थ आई है। इसकी जो टोटल हमारी विड्थ है वो लगभग 25 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही है, यानी जो पूरा घेरा है वो 50 इंच का हमारे प्लाज़ो का घेरा है एक लेग का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 मीटर में हमारा इतना सा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं हुआ है और सारा फैब्रिक में हमारा फ्लेयर वाला प्लाज़ो बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।